Assalamu alaikum dear students. This class is for NEET 1 year राजबाग, जिनको मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था और वहाँ पे एक बैच में मैंने परसेंटेज कंपोजिशन प्लस मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला ख़त्म किया था, लेकिन दूसरे बैच में अभी वो नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंटेज कंपोजिशन के बाद एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड उसके बाद स्टाइकियोमेट्री, जो दोनों बैच के लिए कॉमन टॉपिक रहेगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हमें मास परसेंट पढ़ना है सबसे पहले। तो मास परसेंट क्या होता है, हम स्टार्ट डायरेक्टली करेंगे फ्रॉम मास परसेंट। मास परसेंट, तो मास परसेंट क्या होता है, सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है मास परसेंट। तो मास परसेंट सिंपली यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है A प्लस B प्लस C। सपोज A, B एंड C का मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर में A का मास परसेंट कितना है, A की परसेंटेज बाय मास कितनी है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखूंगा कि A का मास क्या है, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास। और इसी को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा देगा मास परसेंट। सो मास परसेंट सिंपली इज A का मास आउट ऑफ टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूंगा कि B की मास परसेंटेज कितनी है, तो इट इज मास ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंट एज यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100 एंड दूसरी एक टर्म है दैट इज फ्रैक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में इतना बोला जाएगा कि व्हाट इज द मास फ्रैक्शन, सो मास फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1, यानी कि अगर इतना है दैट इज मास फ्रैक्शन, इतना जो है दैट इज मास फ्रैक्शन। लेकिन अगर परसेंट बता रहा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 100, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो मुझे निकलेगा मास परसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है कि आपको कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आप क्या बोलते हो कि मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, और आप ऊपर बोलते हो मार्क्स ऑब्टेन्ड, और इसी को आप कन्वर्ट करते हो किस में, इसी को आप कन्वर्ट करते हो परसेंट में, मल्टीप्लाइंग इट विद द 100। तो सिमिलरली यहाँ पे मार्क्स की परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ पे मास की परसेंटेज की बात हो रही है। सो इट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे इट इज मास, यहाँ पे इट इज मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स, यहाँ पे इट इज टोटल मास, एंड इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये मेरा देगा क्या, ये मेरा देगा मास परसेंट। तो यहां पे मास परसेंट हम किस चीज का निकालते हैं, हम निकालते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है वाटर, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, या मतलब वाटर है मेरे पास, या मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6। आपको बोला जाएगा कि इस वाटर में हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकालो या इसी वाटर में ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालो। तो हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है डिवाइडेड बाय वाटर का टोटल मास कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसी चीज को हम मतलब थोड़ा सा इजी बनाएंगे, कैसे, हम एक फॉर्मूला लिखेंगे दैट मास परसेंट, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट एक कंपाउंड में किसके बराबर होता है, ये होता है शाबाश मास, या मैं ऐसे लिखूंगा एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर में मैं हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास इस एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। फिर अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो मल्टीप्लाई 2, वो मुझे सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास देगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास किसका, वाटर का, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, जिस कंपाउंड की बात हो रही है, और इसी को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गई कि मास परसेंट किसके बराबर होता है, मास परसेंट होता है बराबर एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100%, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100%।
हाँ, एक चीज यहां पे हम ध्यान रखेंगे, एक चीज यहां पे वो ये है कि मास परसेंट जिस भी चीज का हम निकाल रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन का मास परसेंट निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन का ही लेना है। ऐसा नहीं है कि हम मास परसेंट निकालेंगे ऑक्सीजन का और यहां पे एटॉमिक मास लेंगे हाइड्रोजन का, नहीं। जिस चीज का मास परसेंट उसी का एटॉमिक मास, उसी के नंबर ऑफ एटम्स, और जो नीचे मॉलिक्यूलर मास है ये पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर का हम निकालेंगे, एक दो कंपाउंड का हम सीखेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो आप खुद से निकालोगे। मेरे पास है वाटर। इन वाटर आपको क्वेश्चन में बता रहा है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर निकालना है तो सबसे पहले एटॉमिक मास, किसका मास परसेंट हम निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, किसका, जिस कंपाउंड की बात हो रही है वो है कौन, वाटर, तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, शाबाश, इस 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो वो बनेगा 18। तो डिवाइड बाय करेंगे 18 और इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ये मुझे देगा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब देख लो, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 1s are 9, 9 11s are 0.11, तो ये निकलेगा 11.11%। So what is the percentage? What is the percentage by mass? क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होगा what is the percentage by mass या what is the mass percent, किसका, हाइड्रोजन का इन वाटर। So it is 11.11%। अब हम इसका मतलब समझेंगे, मतलब समझना इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आगे यूज होगा। तो मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है। 11.11% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, तो 11.11% का मतलब है आउट ऑफ 100 आपको है 11.11, लेकिन है क्या, ये है ग्राम्स, 100 ग्राम्स में आपको 11.11 ग्राम्स है हाइड्रोजन। यानी कि इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, शाबाश, दैट इज 11.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 11.11 grams of hydrogen are present in 100 grams of water, 11.11% का अगेन मतलब क्या है, 11.11 grams of hydrogen are present in 100 grams of water, 100 grams of water। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे वाई ग्राम्स, वाई नॉट किलोग्राम्स, बिल्कुल किलोग्राम्स भी लिख सकते हैं, दैट 11.11 किलोग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम्स ऑफ वाटर। लेकिन हम यहाँ पे डील करेंगे विद ग्राम्स, तो इसीलिए हम याद भी यही रखेंगे दैट इसका मतलब है 11.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब इसके बाद आप खुद से कोशिश करोगे, ऑक्सीजन का मास परसेंट हम निकालेंगे, हमने वाटर में निकाला हाइड्रोजन का मास परसेंट, अब इसी वाटर में हम क्या निकालेंगे, इसी वाटर में हम निकालेंगे, शाबाश, ऑक्सीजन का मास परसेंट। शाबाश, मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो सबसे पहले आगे इट इज एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वाटर में एक ही होता है, डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास वो हमने निकाला कितना, 18, और इसी को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 2 8s are 2 9s are 9 1s are 9 11.11 are, सो ये आ जाएगा 8 1, ये आ जाएगा ऐसे 8 1s 8 8 8 एंड 8, सो ये निकलेगा 88.88%। सो 88.88% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, शाबाश, यहाँ 88.88% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बाय मास, इन, शाबाश, इन वाटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे वहां पे 11.11 था तो यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा 88.88 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन शाबाश, आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के 100 ग्राम्स लेंगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, 88.88 ग्राम्स। आगे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कहीं पे लिखा होगा दैट ऑक्सीजन है 88.88%, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 88.88 ग्राम्स। आप फिर वहां उस टाइम ये नहीं मतलब बोलोगे वहां पे कि सर ये 88.88 ग्राम परसेंट था तो आपने उसको ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि 88.88% बाय मास का मतलब ही यही है दैट 88.88
ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। या हम इसी चीज़ को ऐसे भी निकाल सकते थे, इस वाटर में दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो मुझे निकला 11.11%, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100 में से 11.11 निकाल दो तो जो बचेगा वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना होगा 100 माइनस 11.11, वो निकलेगा 88.89%। तो ये है 88.88, इट्स नॉट 88, इट इज 88.8888 एंड 8 नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब तक मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा, आप ग्लूकोज में C6H12O6 में कार्बन की परसेंटेज, शाबाश, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालोगे। C6H12O6 में कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालोगे। हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले कार्बन, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कार्बन की हम निकाल रहे हैं मास परसेंट। कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180, वो तो निकालना आएगा। कैसे? 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16। जब आप इसको ऐड करोगे, पहले मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 96, 12 ये आएगा 72, तो वो आ जाएगा 180। तो डिवाइडेड बाय 180 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 and 0 will go, 6 1s are, 6 3s are, 3 1s are, 3 4s are, 4 10s are is 40%। यानी कि ग्लूकोज कंटेन्स 40% बाय मास ऑफ कार्बन। मतलब क्या? इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं, 40 ग्राम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 40 grams of carbon are present in, शाबाश, 100 grams of C6H12O6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये है कार्बन, कार्बन के बाद मुझे निकालना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? शाबाश, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम्स 12, मॉलिक्यूलर मास 180, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो जितना भी परसेंट आएगा आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद मुझे निकालना है ऑक्सीजन। तो कैसे निकालेंगे? शाबाश, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 6 डिवाइडेड बाय 180, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो यहां से जितना परसेंट आ जाएगा वो परसेंट आपको निकलेगा किसका? ऑक्सीजन की मास परसेंटेज। तो हम किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सब जो है क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जाम्पल्स मैं यहीं पे बोर्ड पे लिखूंगा, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, कुछ और क्या, इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हाँ, मेरे पास है CaCO3, आप इसमें कैल्शियम की, कार्बन की एंड ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालोगे। मेरे पास है Na2SO4, आप इसमें NaSNO की मास परसेंटेज निकालोगे। मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है P2O5, आप इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालोगे। मेरे पास है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, आप इसमें एल्युमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अगेन तरीका तो वही है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम्स 2, तो 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऐसे ही आप निकालोगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था मास परसेंट हम कैसे निकालते हैं। अब मास परसेंट के बाद, शाबाश, मास परसेंट के बाद मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन दूंगा इसी मास परसेंट का, जो जनरली पूछा जाएगा आपको, अगर पूछा गया तो, क्योंकि मास परसेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ये यूज होगा एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, वहां से क्वेश्चन आता है। तो मेरे पास है FeCNS होल थ्राइस, फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स वाटर, या सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहां पे लूंगा, मेरे पास है Al2O3 SiO2, या 2 टाइम्स SiO2, या ऐसे लिखेंगे SiO2 होल ट्वाइस, SiO2 होल ट्वाइस और 2 टाइम्स वाटर। फॉर एग्जाम्पल ये दो कंपाउंड है, आपको इस क्वेश्चन में बता रहा है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ
आयरन नहीं, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, सल्फर नहीं, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, आपको पूरे वाटर का निकालना है, पूरे वाटर की मास परसेंटेज निकालनी है। तो पूरे वाटर की मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे? शाबाश। तो वाटर की मास परसेंटेज हम निकालेंगे, वाटर कितना, सबसे पहले वाटर का वहां पे एटॉमिक मास। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल की मास परसेंट निकालते हैं तो जिस भी चीज की मास परसेंटेज निकालेंगे वहां पे एटॉमिक मास, यहां पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना, 18 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है, 3, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, आयरन का 56 प्लस, मैं ब्रैकेट में ही लिखूंगा, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, और बाहर 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, कोई अलग अलग लिखेगा, दैट 12 इंटू 3, 14 इंटू 3, 32 इंटू 3, एक ही बात, प्लस 3 इंटू, अब मैं वाटर का, पूरे वाटर का 18 लिखूंगा क्योंकि इस वाटर का तो 18 ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 56 प्लस ये आ जाएगा 32 प्लस 12 इज 44 प्लस 14 इज 58, 58 इंटू 3, 3 8s are 24, 3 5s are 15 प्लस 2 इज 17, क्रॉस चेक करोगे आप, यह आ गया 58 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8s are 24, 3 5s are 15 प्लस 2 इज 17, 174 प्लस, शाबाश, ये कितना आ गया, ये आएगा 54। तो 4, तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 110 प्लस 174, तो वो आ जाएगा 284। कैलकुलेशन खुद से भी प्लस प्लस करना है, एटलीस्ट इतना तो आएगा आप लोगों को। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 284, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो ये मुझे देगा मास परसेंट ऑफ वाटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। यानी कि मुझे पूरे वाटर का निकालना है, तो मैंने क्या किया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, और इसी को मल्टीप्लाई किया किससे, 100% से, तो वहां से मुझे निकला इस कंपाउंड में वाटर की मास परसेंटेज। हाँ, अब इस वाले कंपाउंड में सपोज एक मैं दिखाऊंगा, कोई भी एक, इसमें आपको बता रहा है, इस क्वेश्चन में आप निकालो मास परसेंट ऑफ Al2O3 निकालो। आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि आप निकालो मास परसेंट, लेकिन किसका, मास परसेंट ऑफ SiO2 निकालो। आपको बता रहा है मास परसेंट निकालो, लेकिन किसका, मास परसेंट ऑफ H2O निकालो, तीनों का निकालो। तो सबसे पहले Al2O3 का निकालेंगे। तो Al2O3 का मास परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास तो कितना आएगा, 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16, तो ये आएगा 48, ये आएगा 54, तो ये आएगा 102, तो ये आएगा 102 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ, यहाँ पे एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, याद रखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो पता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चला, मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, Al2O3 का तो निकाला 102 प्लस सिलिकॉन का 28 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना, 16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि बाहर 2 है, प्लस 2 इंटू वाटर का कितना, 18, तो ये आप कैलकुलेट करोगे, वो नीचे मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100% से, तो यहां से मुझे निकलेगा मास परसेंट ऑफ Al2O3। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ SiO2 मुझे निकालना है। तो SiO2 मास परसेंट मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास तो कितना, 28 सिलिकॉन का प्लस 2 इंटू 16 किसका, ऑक्सीजन का, तो 28 प्लस 2 इंटू 16 इज 32, वो आ जाएगा 60, तो ये निकलेगा 60 इसकी मास परसेंटेज, ये निकलेगा 60 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपने यहाँ पे निकाला सेम मॉलिक्यूलर मास, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो यहाँ से मुझे निकलेगा, शाबाश, ये मुझे निकलेगा मास परसेंट ऑफ SiO2। सिमिलरली मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ वाटर। तो मास परसेंट ऑफ वाटर में, हाँ सॉरी, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, एक मतलब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कंसिडर ही नहीं किए थे। SiO2 कितने, Al2O3 तो एक ही था, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, 1 से। SiO2 कितने हैं, 2, तो यह आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली वाटर कितने हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, वाटर का कितना, 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो वो मुझे निकला मास परसेंट ऑफ वाटर। आई होप कि मास परसेंट एटलीस्ट आना चाहिए। मास परसेंट
चाहे किसी एटम का निकाल रहे हैं, किसी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, या कि एक बड़े मॉलिक्यूल में एक छोटे मॉलिक्यूल का मास परसेंट निकाल रहे हैं, एटलीस्ट उतना तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसी मास परसेंट पे इधर उधर के एक दो क्वेश्चन और करेंगे, सो दैट आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, इसी चीज़ को मैं, इसी मास परसेंट की फॉर्मूला को मैं फिर एक बार लिखने जा रहा हूं। तो मेरे पास जो फॉर्मूला थी वो थी मास परसेंट इज इक्वल, शाबाश, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100%। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने किया, मैंने निकाला ये मास परसेंट। अब इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं दो चीजें निकालूंगा, या तो मॉलिक्यूलर मास या तो नंबर ऑफ एटम्स, या तो मॉलिक्यूलर मास या तो नंबर ऑफ एटम्स। सपोज अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो इस चीज को यहां पे लाएंगे और इस चीज को इसकी जगह लाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में बहुत बार, नीट में बहुत बार। तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर, वो होगा एटॉमिक मास, शाबाश, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, तो ये ऊपर ही है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यहां पे आ गया, तो डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या मैंने लाया, शाबाश, मास परसेंट, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अपना 100%, तो अपनी ही जगह है। तो यहां पे और एक फॉर्मूला बन गई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज, शाबाश, दैट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बस फॉर्मूला एक ही है, बस मॉलिक्यूलर मास को इस साइड लिया एंड मास परसेंट को इस साइड लाया, और कुछ नहीं किया मैंने। तो फॉर्मूला क्या बन गई, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, ये मास परसेंट यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 100%। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनेगा, कभी आपको क्वेश्चन में बताया जाता है कैलकुलेट लीस्ट मॉलिक्यूलर मास या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कैलकुलेट लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, या क्वेश्चन में बोला जाता है कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अगर आपको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास निकालो तो ये फॉर्मूला, लेकिन अगर लिखा है लीस्ट या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, उसका मतलब क्या है, पहले हम सीखेंगे उसका मतलब। मैं क्वेश्चन लिखूंगा एंड क्वेश्चन से ही हम सीखेंगे। लिखा है कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें, शाबाश, जिसमें कैल्शियम जो है वो है 40%, जिसमें कैल्शियम जो है वो है कितना, 40%। एक मॉलिक्यूल है जिसमें कैल्शियम कितना है, 40%, बस 40% बाय मास, यानी कि मास परसेंटेज उसकी गिवन है। फाइंड इट्स, क्वेश्चन बोला जाता है फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मास परसेंटेज तो वही से गिवन है, मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे बोलूंगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम है। ये ऑब्वियस है, कंपाउंड अगर है उसमें कैल्शियम के बगैर कुछ ना कुछ और तो डेफिनेटली होगा। कैल्शियम के बगैर, कैल्शियम को छोड़, कैल्शियम तो होगा ही होगा, उसके बगैर कुछ और होगा, क्योंकि तभी तो हम बोल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है। क्योंकि अगर ये एटम होता तो क्वेश्चन होता फाइंड इट्स एटॉमिक मास, और कैल्शियम का एटॉमिक मास तो सीधे 40 है, ये कोई क्वेश्चन था ही नहीं। तो अगर इसमें कैल्शियम के सिवा कोई और चीज प्रेजेंट है तो उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर नहीं, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। उसमें कैल्शियम कितना है, 40%। इसका मतलब है कैल्शियम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा ही होगा। फिर कितना है मुझे नहीं पता। अगर उस मॉलिक्यूल में यह बताया गया है कि दैट द मॉलिक्यूल कंटेन्स 20 एटम्स ऑफ कैल्शियम, 10 एटम्स ऑफ कैल्शियम, 5 एटम्स ऑफ, 4 एटम्स ऑफ कैल्शियम एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं, मुझे बस ये बताया जाता है कि उसमें कैल्शियम है, आप मॉलिक्यूलर मास बोलो। अब कितना कैल्शियम है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस है कि एट लीस्ट एक कैल्शियम तो प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर एक कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है, कोई कैल्शियम, तो अब तो कोई कैल्शियम नहीं होगा, तो अगर कोई भी कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम की परसेंटेज क्या होगी, 0, क्योंकि है ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन बता रहा है कि उसमें कैल्शियम है, मतलब कैल्शियम है,
कितना है नहीं पता, तो लीस्ट का मतलब है मैं कंसीडर करूंगा एट लीस्ट एक कैल्शियम तो होगा ही होगा। तो जब भी क्वेश्चन में बताया जाएगा कैलकुलेट लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ एटम्स के बदले मैं लिखूंगा 1, यानी कि द मॉलिक्यूल कंटेन्स एट लीस्ट 1 एटम। सो जब भी फॉर्मूला है, जब भी मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि कैलकुलेट लीस्ट या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट लीस्ट या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो हम यहां पे लिखेंगे कि लीस्ट या मिनिमम, जो भी क्वेश्चन बता रहा है लीस्ट या मिनिमम, जब आप बुक खोलोगे तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है लीस्ट या मिनिमम क्या निकालो, मॉलिक्यूलर मास। तो वो किसके बराबर है, सेम एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स के बदले लिखेंगे 1। सो जब भी लीस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा हम नंबर ऑफ एटम्स के बदले 1 लेंगे। सो एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो यहां से मुझे निकलेगा लीस्ट। लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना होगा तो क्वेश्चन में ये डिफाइंड होगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है। तो अगर ये डिफाइंड नहीं है कि कितने एटम्स है तो मुझे खुद तो नहीं पता है कि कितने एटम्स होंगे। तो अगर मुझे नहीं पता कितने एटम्स होंगे तो मैं ये मान के लेके चलूंगा कि एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, तभी तो उसकी कोई ना कोई परसेंटेज है। जैसे मैं बोलूंगा कि इसमें कार्बन 20%, मतलब कार्बन तो है, फिर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन है मतलब कार्बन इसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो जब भी लीस्ट का क्वेश्चन आएगा तो नंबर ऑफ एटम्स हम लेंगे 1। तरा तिलमन समय शाबाश, इस क्वेश्चन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, शाबाश, इसका एटॉमिक मास, लेकिन अगेन जिसकी की मास परसेंट उसी का एटॉमिक मास उसी के नंबर ऑफ एटम्स। अगेन जिस भी चीज की मास परसेंटेज आपको गिवन है उसी के नंबर ऑफ एटम्स उसी का एटॉमिक मास। तो मुझे एटॉमिक किसकी मास परसेंटेज गिवन है, कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 1, क्यों 1, क्योंकि लीस्ट बता रहा है, डिवाइडेड बाय मास परसेंट मुझे गिवन है 40% और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। सो परसेंट एंड परसेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, 40 कैंसल, तो ये आ जाएगा कितना, 100। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड विल बी 100, नॉट मॉलिक्यूलर मास, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास विल बी 100। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक रिसेंटली एम्स में एक क्वेश्चन आया था जो आप खुद से अब करोगे, लिखा है ए कंपाउंड एन अननोन कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर बाय मास। आप लिखोगे एन अननोन कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर बाय मास। एन अननोन कंपाउंड, अननोन मतलब अगर नून होगा तब तो मॉलिक्यूलर मास सीधे निकलेगा। एन अननोन कंपाउंड कंटेन्स 8% sulfur by mass, contains 8% sulfur by mass, 8% sulfur by mass। शाबाश, find its, देखो मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आप खुद से बोलोगे एन अननोन कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर बाय मास। कितने सल्फर, क्या डिफाइंड है, नहीं, तो मैं मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकूंगा, यहां पे मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो वो होगा लीस्ट या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो फाइंड इट्स, शाबाश, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। अब मैं यहीं पे लिखूंगा फाइंड इट्स लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। हाँ, आई कैन हियर यू, आप ये क्वेश्चन एटलीस्ट खुद से मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। वेरी सिंपल, तो सल्फर का मास परसेंटेज गिवन है 8%। अगेन जिस चीज का मास परसेंट उसी का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास 32 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, कितना, नंबर ऑफ एटम्स कितना, 1, क्यों 1, क्योंकि लीस्ट बता रहा है। सो नंबर ऑफ एटम्स 1 और फॉर्मूला में अपना कितना, 100%। यही तो मॉलिक्यूलर मास या लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की फॉर्मूला है, शाबाश। हाँ, तो ये एंड ये विल गो, 8 1s are 8 4s are 4 into 100 इज कितना, 400। सो द मॉलिक्यूलर मास विल बी कितना, 400। सो द मॉलिक्यूलर मास विल बी 400। आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन आप खुद से लिखोगे, हाँ, और एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा, लेकिन ये मैं दिखाऊंगा नहीं, ये आप खुद से करोगे। इंसुलिन, मुझे फॉर्मूला नहीं पता। अगर मुझे फॉर्मूला पता होती तो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास निकलता, मुझे फॉर्मूला पता ही नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास, 3.4% सल्फर बाय मास। फाइंड इट्स, शाबाश, लीस्ट और एग्जैक्ट, शाबाश, लीस्ट और एग्जैक्ट।
ना मैं लीस्ट लिखूंगा ना मैं मिनिमम लिखूंगा, मिनिमम इज लीस्ट, हाँ, लीस्ट और यहाँ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जल्दी, शाबाश, लीस्ट और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कोई नहीं मुझे बोलेगा कहाँ से आ गया। 32 इंटू 1 अपॉन 3.4% इंटू 100%, 1 नंबर ऑफ एटम्स, 32 मास, किसका एटॉमिक मास, सल्फर का, और 3.4 इज द मास परसेंट। हाँ, अगर मुझे ये कैलकुलेशन में आपको इशू हो जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सीखेंगे, ये एंड ये दफा। देखो ऊपर 32 नीचे 3.4, 3.4 को मैं एज्यूम कर लूंगा 3.2, सो 1s आर एंड 10s आर। अगर ये 3.2 होता तो 1s आर 10s आर, 10 इंटू 100 इज 1000, तो आंसर मेरा आ गया 1000, बट 1000 विल नॉट बी द एग्जैक्ट आंसर, द आंसर विल बी 1000 से थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि 32 अपॉन 3.4 ये 10 नहीं आएगा, ये 9.5 ऑलमोस्ट आ जाएगा, तो आंसर विल बी, आपका आंसर विल बी क्लोज टू 950, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली निकाला 1000, इससे मुझे आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एक ऑप्शन डायरेक्टली आउट हो जाएगा, तो मुझे ज्यादातर इस पे मतलब कैलकुलेशन में पे मशीन या ज़्यादा रात वालों ने कैलकुलेशन किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद मुझे निकालना है, हाँ, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास के एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बाकी आपको खुद ही आ जाएगा। हाँ, द क्वेश्चन इज, आप लिखोगे cortisone, cortisone, cortisone is a molecular substance, cortisone is a molecular substance, cortisone is a molecular substance that contains, cortisone is a molecular substance that contains 21 atoms of carbon, 21 atoms of carbon। अगर आप मुझे समझ पा रहे हो तो आप खुद से मुझे यहाँ पे बोलोगे, मैं आगे कुछ लिखूंगा ही नहीं, मैं आपको यहीं पे बताऊंगा। क्या आपको 21 एटम्स ऑफ कार्बन लिखा है तो 21 एटम्स, एटम्स डिफाइंड है 21, तो आपको लीस्ट निकालना होगा क्या एग्जैक्ट निकालना होगा? एग्जैक्ट, क्योंकि लीस्ट में एटम्स डिफाइंड नहीं होंगे, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स हम लेंगे 1, तो जब वहीं से 21 लिखा है तो इसका मतलब लीस्ट नहीं एग्जैक्ट निकलेगा। तो आप लिखोगे फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉर्टिजोन, फाइंड द molecular mass of cortisone, find the molecular mass of cortisone, molecular mass of cortisone if it contains 70% by mass of carbon, 70% by mass of carbon, if it contains 70% by mass of carbon। अगेन मास परसेंटेज गिवन है, जब भी मास परसेंटेज से मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आएगा, वो ये है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय, शाबाश, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, सॉरी डिवाइडेड बाय मास परसेंट और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। वेरी गुड। एटॉमिक मास किसका? जिसकी मास परसेंटेज गिवन, किसकी मास परसेंटेज गिवन? कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12। नंबर ऑफ एटम्स, किसके नंबर ऑफ एटम्स? जिसकी मास परसेंटेज गिवन, किसकी मास परसेंटेज गिवन? कार्बन की, सो नंबर ऑफ एटम्स कितने? 21 डिवाइडेड बाय मास परसेंट कितना? 70% इंटू 100। So this and this will go, 0 and 0 will go, 7 1s are 7 3s are 12 3s are 36 into 10 is 360, so the answer will be 360। अगर आपको ये समझ में आता है, इसका और एक तरीका है जो लंबा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका जो है वो यही है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक स्टेप में आपका आंसर निकल रहा है, इससे आपको मतलब इसके बगैर चाहिए भी क्या आप लोगों को, तो ये सिंपल सा तरीका है जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक क्वेश्चन मैं दूंगा, द लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इज, अभी तक हम निकाल रहे थे मॉलिक्यूलर मास या लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, अब एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज, आप इसको कॉपी करोगे, वीडियो पॉज करके कॉपी करोगे आप, मैं मिटाने जा रहा हूं। हाँ, so the last question on the topic is, hemoglobin. Hemoglobin contains
0.33%, 0.33% और एक 3 लिखना, 0.333% ऑफ Fe, दैट इज आयरन, बाई मास। हेमोग्लोबिन contains 0.333% of iron by mass. If the molecular mass of, इस बार molecular mass मैं यहीं से दूंगा, if the molecular mass of hemoglobin, मैं शॉर्ट में HB लिख रहा हूं, molecular mass of hemoglobin is या B कितना 67200 approximately, सपोज इतना है, find the number of iron atoms, Fe atoms in one molecule of hemoglobin, फाइंड द नंबर ऑफ आयरन। इस बार मुझे नंबर ऑफ आयरन एटम्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मास परसेंट गिवन है, एक ही फॉर्मूला दिमाग में आएगी क्या, मॉलिक्यूलर मास की फॉर्मूला क्या है, वो होगा एटॉमिक मास। लेकिन किसका एटॉमिक मास, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने लोगों को ये गलत करते हुए देखा है। एटॉमिक मास किसका, जिसकी मास परसेंटेज गिवन, किसकी मास परसेंटेज गिवन, आयरन की, तो एटॉमिक मास किसका, ऑफ Fe न मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन किसके नंबर ऑफ एटम्स, आयरन के, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ Fe एटम्स डिवाइडेड बाय मास परसेंट। किसकी मास परसेंटेज, आयरन की, तो वो गिवन है कितना 0.333%, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100% से। अब मॉलिक्यूलर मास मुझे गिवन है कितना 67200, कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना 56 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयरन एटम्स। इस नंबर ऑफ आयरन एटम्स को हम मानेंगे x, यही तो निकालना है, परसेंट कैंसल, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.333 मल्टीप्लाइड बाय 100। मुझे यहां से निकालना है x। आई होप आप लोगों को आएगा, मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा, देखेंगे कि x निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो x मैंने लिया क्या, x इज द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, x इज द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। सो x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा 67200 मल्टीप्लाइड बाय, ये 0.33 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मैं 1/3 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 1/3 इज 0.33333, इससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी। तो इस 0.33 ये यहां पे मल्टीप्लाई होता तो इसके बदले मैंने लिखा 1/3 डिवाइडेड बाय 56 ऊपर तो यहां पे नीचे, 100 ऊपर तो यहां पे नीचे, 20 कैंसल, 3 1s are 3 2s are 3 2s are 3 4s are, हाँ 56 1s are सीधे 56 4s are, तो x का वैल्यू निकलेगा 4, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम्स होंगे, 4 आयरन एटम्स होंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई 0.333 ही लेगा तो उसका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 1/3 इज नॉट 0.333 ओनली, इट इज 0.3333333, तो यहाँ पे इट इज 0.333 ओनली, तो उसका आंसर आ जाएगा 3.98 या 3.99 अप्रोक्सीमेटली, तो वो तो 4 ही होता है। तो इसीलिए मैंने इस 0.33 को 1/3 लिखा, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आयरन एटम्स आ गया 4। तो ये थे क्वेश्चंस ऑन मास परसेंट। मास परसेंट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास या लीस्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास और मास परसेंट गिवन है तो अभी आप कोई भी बुक खोलोगे, जो भी बुक आपके पास है, जो भी मास परसेंट और इस मॉलिक्यूलर मास के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप करोगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद हम स्टाइकियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।